सो हेलो एवरीवन, दिस इज गर्वित गर्ग, लाइव ट्रेडर इन फ्रंट ऑफ यू। सो आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हाउ टू रियली फाइंड आउट रिटेल ट्रेडर्स आर रियली ट्रैप्ड इनटू दिस मार्केट और इन अ स्पेसिफिक इंडेक्स। यहाँ पर हम हिंदी में बता दूंगा आप सभी को। यहाँ पर हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हमें पता लगे कि रिटेल ट्रेडर्स हैं जो हमारी तरह जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो किसी इंडेक्स में या फिर पूरी स्टॉक मार्केट में कहीं भी कैसे ट्रैप्ड होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ट्रैप किए जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज हम इस वीडियो को 3 फेज में कवर करने वाले हैं। पहला फेज जो होगा उसमें हम ये कवर करेंगे कैसे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हुए पकड़े जाते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बेसिस पर। दूसरे फेज में हम बात करने वाले हैं कि किसी डाउन ट्रेंड पैटर्न पर या फिर अप ट्रेंड पैटर्न पर कैसे रिटेलर्स ट्रैप हुए पकड़े जाते हैं। थर्ड पैटर्न में हम बात करने वाले हैं कंसोलिडेशन मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स कैसे ट्रैप होते हुए पकड़े जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं कि कैसे ट्रैप होते हुए पकड़े जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर हम जो भी अगली वीडियोस डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप देख सकेंगे इस वीडियो को। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो ऐसी है कि आप अच्छी खासी कैपिटल बिल्डअप कर सकते हैं। यहाँ से छोटी सी कैपिटल से अच्छे खासे प्रॉफिट्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट फेज इज हियर आइडेंटिफाइंग ट्रैप्स विद द मार्केट ट्रेंड्स। यहाँ पर हम फेज 1 में ये क्लियर करने वाले हैं कि हम ट्रैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बेसिस पर। सो फर्स्ट पॉइंट इज लाइक दैट यू हैव टू फाइंड द रियल ट्रेंड ऑफ द मार्केट वेदर इट इज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। इसका मतलब क्या है हिंदी में कि यहाँ पर आपको सबसे पहले पता करना है कि यहाँ पर मार्केट का और जिस इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो उसका ट्रेंड क्या है, वो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। सो सेकंड पॉइंट इज लाइक दैट यू हैव टू फाइंड द बेस्ट इंडेक्स व्हिच इज ट्रेडिंग विद द सेम ट्रेंड ऑफ द मार्केट। इट मींस हिंदी में इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसा इंडेक्स चूज करना है जो मार्केट के साथ साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मतलब कि अगर पूरी की पूरी मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो वो इंडेक्स भी अप ट्रेंड में चल रहा होना चाहिए। अगर पूरी की पूरी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है तो वो इंडेक्स भी डाउन ट्रेंड में ही चलता रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको इंडेक्स ढूंढना है। सो थर्ड पॉइंट इज लाइक दैट इफ यू आर इन अप ट्रेंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट द मार्केट वांट्स टू फॉल और नॉट। If it wants to fall and provides the indication that it can fall towards the support areas, then you have to wait for that support area to come into that index. If the support areas come, then you have to buy that area with a small stop loss. इसका मतलब मैं हिंदी में आप सभी को समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर हमारा ट्रेंड अप है, अप ट्रेंड है और वहां से मार्केट गिरना चाहती है, अप ट्रेंड पे कोई पैटर्न फॉर्म हो गया कि हाँ ऐसे मार्केट फॉल हो सकता है, तो उस मार्केट को फॉल होने दो। फॉल होने के बाद आपको अगर वो मार्केट डेज लो पर मिल जाता है, जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, अगर वो डेज लो पर मिल जाता है, गिरने के बाद ऊपर से कोई ट्रेंड फॉलो हुआ, मतलब कि वहां पर कोई भी आपका पैटर्न फॉर्म हुआ और वो फॉल हो गया, वो फॉलिंग पैटर्न हुआ और आपका सपोर्ट एरिया आ जाता है, डेज लो के आसपास आप आ जाते हो और वहां पर कोई सपोर्ट एरिया है, तो वहां पर आपको बाय करना है, आपको लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है। बिकॉज आप अप ट्रेंड में है, लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूट करके वहां पर आपको स्मॉल स्टॉप लॉस लगाना है। बट वहां पर एक कंडीशन है, वहां पर सपोर्ट एरिया और डिमांड एरिया होना चाहिए। सो फोर्थ पॉइंट इज लाइक दैट इफ यू आर इन अ डाउन ट्रेंड then you have to find out that there is an indications that market can go up. If there is an indication that market can go up, then do not go with that uptrend. Let the market go for the resistance area. Then at the last resistance area came, then you have to start selling at that area. Then go with the downtrend. It means आपको हिंदी में मैं समझा देता हूँ, अगर आपका डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो आपको सपोर्ट एरियाज पर अगर कोई भी पैटर्न फॉर्म होता है मार्केट को ऊपर भागने का, तो उसको भागने दो। जैसे ही आपका कोई रेजिस्टेंस एरिया या फिर सप्लाई एरिया आपको देखने को मिलता है, तो वहां से आपको डाउन ट्रेंड के लिए वापस से शॉर्ट ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी होती है। सो अब हम यहाँ पर फेज 2 के साथ स्टार्टिंग करते हैं। फेज 2 में क्या है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं ट्रैप्स पैटर्न्स के अंदर। कोई भी पैटर्न अगर मार्केट में फॉर्म होता है तो उसके बिहाफ पर आपको यहाँ पर ट्रैप्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड फेज। सो फर्स्ट पॉइंट इज लाइक दैट फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडेक्स वेदर इट वांट्स टू गो अप और गो डाउन। इसका मतलब क्या है कि आपको पहले इंडेक्स चूज करना है कि वो ऊपर जाना चाहता है या फिर नीचे आना चाहता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पॉइंट। If there is a upward structure into the market, then you have to watch that is there any support area or any negative pattern at the day's low of that index. इसका मतलब ये है कि अगर आपका अपवर्ड मूव सिलेक्ट हो चुका है, कि आपने चेक किया कि अपवर्ड मूव आ सकता है और आप ये देखते हैं कि हाँ मार्केट डेज लो पर चल रहा है या फिर डेज लो को ब्रेक करते हुए चल रहा है, तो आपको वहां पर क्या करना है, वहां पर आपको ढूंढना है कि वहां पर कोई सपोर्ट एरिया है कि नहीं है। अगर वहां पर कोई सपोर्ट एरिया है तो वहां से आपको लॉन्ग ही जाना है विद स्मॉल स्टॉप लॉस, आपको वहां से शॉर्ट नहीं जाना है। सो यहाँ पर ट्रैप आपको पता चल जाएगा। ट्रैप कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर यार डेज लो अगर ब्रेक हुआ है तो ज्यादातर रिटेलर्स यही सोचेंगे कि डेज लो ब्रेक हुआ है तो शॉर्ट जाना चाहिए, बट अपने को पता है नीचे सपोर्ट है तो हम शॉर्ट क्यों जाएंगे। सो वी हैव टू गो लॉन्ग फ्रॉम देयर। सो थर्ड पॉइंट इज लाइक दैट
if the structure of the market is downtrend and the market wants to go up with a positive structure at the day's high। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड है और मार्केट ऊपर जाना चाहती है कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करके एट द डेज हाई, डेज पर मार्केट है, डेज हाई पर मार्केट है, डेज हाई पर कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है मार्केट फॉर द अप ट्रेंड के लिए, और वहां से ही अगर आपको दिखता है कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस एरिया है या फिर कोई सप्लाई एरिया है, बट वो डेज हाई को ब्रेक करते हुए होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए रेजिस्टेंस एरिया और सप्लाई एरिया, अगर वो उसके पास पहुंच जाती है और ऊपर भाग रही है मार्केट, तो वहां से आपको शॉर्ट ही करना है, वहां से आपको लॉन्ग नहीं करना है, बिकॉज आपका मार्केट का डाउन ट्रेंड, स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इज डाउन ट्रेंड। सो आपको वहां से शॉर्ट ही जाना है, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट जाना है, क्योंकि ट्रैप में आपको छोटा सा ही स्टॉप लॉस काम देगा, छोटे से स्टॉप लॉस के बाद आपको बड़ा टारगेट वहां पे मिल सकता है। सो हियर वी आर विद द टू कंक्लूजन्स, दोनों कंक्लूजन्स को मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। सो पहला कंक्लूजन ये है कि अगर मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है, मार्केट नीचे जाना चाहती है और मार्केट अपने डेज लो पर है, और डेज लो पर है तो आपको वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर दिखता है फॉर द नेगेटिव साइड। देखो डेज लो पर है, डेज लो पर कभी भी ऐसे नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होते हैं। जैसे ही अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर आपको फॉर्म दिखता है तो आपको देखना नेगेटिव स्ट्रक्चर तेजी से नीचे जा रहा है नहीं जा रहा, मार्केट तेजी से फॉल हो रहा है नहीं हो रहा। अगर वो धीरे धीरे से फॉल हो रहा है तो वहां से आपको लॉन्ग पोजीशन ही बिल्डअप करनी है, क्योंकि वहां पर जो लेट बियर्स होंगे, लेट बियर्स यहाँ पर एंटर होंगे, और अगर लेट बियर्स एंटर होंगे तो जो बिग प्लेयर्स हैं वो रिटेल ट्रेडर्स को पैसा बिल्कुल भी नहीं कमाने देंगे, वो वहां से सीधा सीधा उन्हें शूट अप कर देंगे। आपके उनके जो स्टॉप लॉसेस होंगे ना रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस थोड़े से ही ऊपर होंगे, सो उनके स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होंगे ना, बहुत जोर से मार्केट फिर भागना स्टार्ट कर देगा। तो वहां पर आपको स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करनी है, अगर आप डेज लो के आसपास कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हो। ठीक है, अब यहां पर हम आ जाते हैं दूसरे कंक्लूजन के साथ। दूसरा कंक्लूजन क्या है, अगर आप अप ट्रेंड मार्केट में यार अगर आप देखते हैं कि ऊपर एट द डेज हाई के आसपास आपका कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता है मार्केट भागने का, कोई भी इंडेक्स भागने का कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो वहां पर ना यार आपको भागना नहीं है। मैं क्यों नहीं भागना है, आपको वहां पर लॉन्ग पोजीशन क्यों नहीं बनानी है, एक रीजन है। आप ये देखो यार, डेज हाई है, डेज हाई के ऊपर हम निकल रहे हैं, ये देखना है कि पहले तो वो धीरे धीरे निकलती होनी चाहिए, तेजी से निकल रहा है तो उसको जाने दो। अगर वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो वहां पर हो सकता है बिग प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करे, क्योंकि वो लेट बुल्स होंगे। रिटेल ट्रेडर्स अगर एंटर करेंगे वहां पर डेज हाई को ब्रेक होने के बाद, तो वो लेट होंगे। लेट बुल्स को हमेशा बिग प्लेयर्स ट्रैप करते हैं, बिग प्लेयर्स जैसे ही उन्हें ट्रैप करेंगे मार्केट सीधा का सीधा नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको वहां पर डेज लो देखने के भी चांसेस हो जाएंगे, या फिर मिडल ऑफ द डे रेंज आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। सो वहां पर आपको स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ फॉर द डाउन ट्रेंड आपको वहां पर बैठना है, क्योंकि ट्रैप जैसे ही होगा वहां पे सीधे जोर से मार्केट फॉल करेगा। ओके, सो यहाँ पर आपका फेज 2 कंप्लीट हो जाता है। सो फेज 3 इज लाइक दैट, यू हैव टू आइडेंटिफाई ट्रैप्स इन द कंसोलिडेशन मार्केट। इसका मतलब क्या है यार, सिंपली कि आपको ट्रैप्स आइडेंटिफाई करने हैं कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर। सो यहाँ पर कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, जो साइडवेज मार्केट होती है ना, साइडवेज मार्केट एक रेंज में ऐसे जिगजैग बना रही हो, तो वो जो रेंज होगी ना पूरी रेक्टेंगल बॉक्स की, वो आपका कंसोलिडेशन एरिया होता है। ये आपका सबसे इजी स्टेप है मार्केट के ट्रैप को आइडेंटिफाई करने का। तो चलिए इसको समझना हम स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट साइडवेज है और एक रेंज में अटकी हुई है लाइक अ बॉक्स आप बनाएंगे, तो बॉक्स में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज बन चुकी है, और ये बहुत बड़ी अगर कंसोलिडेशन रेंज हो जाती है तो आपको सिंपली करना क्या है, चाहे डेज लो हो चाहे डेज हाई हो, आपको कुछ मतलब नहीं है, चाहे कहीं भी हो मार्केट, वो बॉक्स जिस साइड भी ब्रेक हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, उसका 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल का ब्रेकआउट होकर सस्टेन हो जाए, उस बॉक्स के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट करके या फिर ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ 5 मिनट की कैंडल बस सस्टेन चाहिए। जिस भी साइड सस्टेन हो जाती है जस्ट गो विद दैट एरिया। अगर ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाती है, बॉक्स को ऊपर से यहां से ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाती है, देन जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उस बॉक्स का, उस कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, और जहां पे नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो जाती है आपको वहां से ही लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर देनी है। 1:3 1:5 का आप टारगेट ले सकते हो। 1:3 और 1:5 मतलब कि ₹1 का आपका लॉस, ₹5 का प्रॉफिट। सो ऐसे आप फॉर्म कर सकते हो। और वहां पर अगर ये बॉक्स है पूरा का पूरा, यहां से बॉक्स का ब्रेकडाउन हो जाता है एक रेड कैंडल के अंदर, रेड कैंडल आपका बॉक्स ब्रेकडाउन करेगी, उसी रेड कैंडल के सबसे टॉप पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है, और आपको एंट्री कब करनी है फॉर द शॉर्ट साइड, जब वो कैंडल क्लोज हो जाए, नेक्स्ट कैंडल जहां पे ओपन हो वहीं से आपको शॉर्ट ट्रेड एंटर कर देनी है। यहां पर भी आपको 1:5 का ही टारगेट लेना है। कैसे, ₹1 का लॉस और ₹5 का प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो ₹1 का हम लॉस खाएंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो ₹5 का हम प्रॉफिट लेकर जाएंगे। लॉस इतना सा, प्रॉफिट इतना बड़ा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर हमारे तीनों के तीनों फेसेस कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि आपको यार ये रिटेल ट्रैप कैसे होता है समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको लगता है कि ट्रैप ट्रेडिंग बहुत भारी है। तो बेसिक्स मैंने आप सभी को बता दिया, अभी एडवांस लेवल में और लेकर आऊंगा। तो अपने दोस्तों को कहना कि सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि और पार्ट्स भी आने वाले हैं।
So thank you everyone for watching this video.